तो सरफेस टेंशन में एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? जब भी कोई लिक्विड किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो लिक्विड के सरफेस और सॉलिड के सरफेस के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ठीक है, एंगल बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस। ठीक है, तो जैसे यहाँ दो एग्जांपल मैंने बना रखे हैं, है ना, एक पानी है और ग्लास है। तो इसमें लिक्विड का सरफेस ये हो गया कर्व वाला, और ग्लास का ये फ्लैट सरफेस ग्रीन वाला। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हुआ? ये हुआ। ठीक है, और दूसरा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लिक्विड के थ्रू मेजर करते हैं, तो ये वाला पोर्शन नहीं मेजर करेंगे, है ना, लिक्विड के थ्रू। तो लिक्विड के थ्रू जो एंगल आता है ना, वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ। तो ये थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ। मरकरी के केस में, है ना, मरकरी जो है वो ग्लास से स्टिक नहीं करता है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मरकरी के केस में ये हो गया, है ना, लिक्विड के थ्रू, तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कि भाई किस केस में एक्यूट होगा और किस केस में 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दो तरह के फोर्सेज हैं उस पर डिपेंड करता है। तो एक तो फोर्स हो गया कोहेजन, और दूसरा क्या फोर्स हो गया? एडिशन। कोहेजन फोर्स क्या हुआ, है ना, कोहेजन का फोर्स हुआ फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या हुआ? वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, तो वाटर और वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कोहेजन हो गया। ग्लास मॉलिक्यूल क्या होता है? SiO2। तो SiO2 और SiO2 के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स हो गया वो कोहेजन हो गया, है ना। सिमिलर मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल्स, है ना, सेम मैटर में, सब्सटेंस में, तो वो कोहेजन हो गया। और एडेजन क्या हुआ, है ना, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो एडिशन का एग्जांपल देखते हैं, है ना। जैसे इसी वाले केस में, तो यहाँ पे यदि कोई वाटर मॉलिक्यूल है कि नहीं, और यहाँ पे जो है ग्लास मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो वाटर और SiO2 के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है, इस केस में मरकरी और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स होगा, ठीक है, तो वो एडिशन हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं है एडिशन जो है वो लिक्विड सॉलिड के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में ही हो, है कि नहीं। आप जैसे कोई भी ग्लू है ना, ग्लू है, जैसे फेविकॉल हो गया, ठीक है, तो कोई भी ग्लू जो है वो किस तरह से चिपकाती है ना। आपने एक कोई सब्सटेंस लिया, तो यहाँ पे आपने ग्लू लगा दिया और यहाँ पे दूसरा सब्सटेंस लगा दिया, ठीक है, तो ये ग्लू का मॉलिक्यूल और जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में एडिशन का फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए वो दो अलग अलग सब्सटेंसेस को, है ना, चिपका देता है। ठीक है, और या फिर जैसे आप चौक से लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, है ना, चौक से आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, तो चौक जो है वो चिपक जाती है ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, तो इसीलिए चिपकती है क्योंकि चौक का जो मॉलिक्यूल है वो ब्लैक बोर्ड के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होकर के और वहीं पे जो है वो स्टिक कर जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए एडिशन फोर्स के। तो ये जो दो फोर्सेस हैं, है ना, कोहेजन का फोर्स और एडिशन का फोर्स, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को कैसे डिसाइड करते हैं, है ना, वो देखते हैं। और इसको अपन दो तरह से देखेंगे, है ना, एक तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और दूसरा जो है वो फोर्सेस के डायरेक्शन को एनालाइज करके देखेंगे कि किस एंगल पे इक्विलिब्रियम बनता है। ठीक है, तो पहले जो है वो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अपन ने दो सरफेस ले लिए यहाँ पे,
है ना, ग्लास सरफेस और वाटर सरफेस, है ना, ये ग्लास के मॉलिक्यूल्स बना रखे हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल्स बना रखे हैं अपन। ठीक है। अच्छा, ग्लास और वाटर के सरफेस के बीच में, है ना, जो वाटर का जो कोहेजन फोर्स है वो जो ग्लास और वाटर के बीच में जो एडिशन का फोर्स है, तो एडिशन फोर्स कौन सा हो गया, वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स हुआ वो एडिसिव फोर्स हुआ, और कोहेसिव फोर्स हो गया जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हुआ। तो एफ सी जो है ना, इसको मैं एफ सी बोलता हूँ, एफ सी और ये एफ ए। तो एफ सी जो है वो एफ ए से कम है, वाटर और ग्लास की बात कर रहे हैं, है ना, उसमें एफ सी जो है वो इस वाले केस में एफ ए से कम है। ठीक है, अपन एनर्जी प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, है ना, अपन एग्जैक्टली वही लॉजिक लगाएंगे, वो जिस लॉजिक को यूज करके अपन ने ये कहा था कि कोई भी लिक्विड ड्रॉप है परफेक्टली स्फेरिकल रहती है। क्यों स्फेरिकल रहती है? क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो सरफेस पे ड्रॉप रखना चाहती है, और इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखना चाहती है कि मॉलिक्यूल को सरफेस पे ले जाने के लिए वर्क करना पड़ता है। ठीक है, सेम लॉजिक अपन यूज करेंगे। तो इसमें जो है, जैसे सपोज एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लें अपन, आप ये वाला मॉलिक्यूल ले लें, ये मॉलिक्यूल ले लें और ये वाला मॉलिक्यूल ले लें। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ रहना ज़्यादा प्रेफर करेगा या से यहाँ पे रहना ज़्यादा प्रेफर करेगा? ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ रहना ज़्यादा प्रेफर करेगा। क्यों ज़्यादा प्रेफर करेगा? क्योंकि इस वाले मॉलिक्यूल के, है ना, वो ज़्यादा पास आ जाएगा। जैसे वाटर के इस मॉलिक्यूल को इस ग्लास मॉलिक्यूल से इतना दूर रखने के लिए हमको वर्क करना पड़ा होगा। ठीक है, और यदि ये पास में आ जाता है तो बेसिकली उतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, उतना सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कोशिश करेंगे कि वो जितने ज़्यादा हो सकें जो है वो ग्लास मॉलिक्यूल्स के पास में आ जाए। आप समझ रहे हैं? जैसे जैसे सपोज इनिशियल सरफेस ये होता, यहाँ से हमको यदि ये वाला सरफेस बनाना होता है ना, इस स्टेट से यदि इस स्टेट पे जाना होता है ना, इस तरह से आप समझ लें, ज़्यादा इजी हो जाएगा। यदि सपोज इस तरह से फ्लैट हुई भी है वाटर का जो सरफेस है, यहाँ से यदि इसको इस स्टेट में जाना होगा तो हमको वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उनको बेसिकली हमको दूर लेकर के जाना है ना, तो दूर लेकर के जाना होगा तो हमको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और वर्क इसलिए करना पड़ रहा है, एडेसिव फोर्स जो है वो कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए इस स्टेट से इस स्टेट में आना ये नेचुरल है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो हमको वर्क करना पड़ेगा, पर यहाँ से यहाँ आना इसके लिए नेचुरल है। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो है वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाटर के केस में जो है वो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल होता है। अच्छा, अपन ने मरकरी और ग्लास का जो सरफेस देखा था, उसको यदि दोबारा देखें तो उसमें बिल्कुल रिवर्स लॉजिक अप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है, यदि जैसे जैसे ये है, ये स्टेबल है ना, ये पोजीशन स्टेबल है मरकरी और ग्लास सरफेस के बीच में। मरकरी के मॉलिक्यूल को यदि हमको फ्लैट, मरकरी के ड्रॉप को यदि हमको फ्लैट करना है, ठीक है, यदि हमको इसको यदि फ्लैट करना है, उसमें हमको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ कोहेजन जो है मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये मरकरी के मॉलिक्यूल्स हो गए, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ कोहेजन है वो एडेसिव फोर्स से ज़्यादा है। ठीक है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई मरकरी के मॉलिक्यूल जो हैं वो फोर्स ऑफ कोहेजन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसलिए सिमिलर मॉलिक्यूल्स के आसपास रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो जो पोर्शन है जो ग्लास के साथ में टच में रहेगा, है ना, वो कम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल रिवर्स लॉजिक। तो ये तो अपन ने एनर्जी प्रिंसिपल से देख लिया। ठीक है, अब जैसे फोर्सेस को एनालाइज करके देखते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो इन दोनों फोर्सेस पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है,